जब साउल का इनकाउंटर मसीह से होता है, ही वॉज जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 27 साल का था। मसीह यीशु के पुरफजल बाबरकत नाम में सब देखने वाली बहनों को, भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड। आज का जो मेरा मैसेज है वो बहुत इंफॉर्मेशनल मैसेज है आप सब के लिए, आप सब बहन भाइयों के लिए, तमाम गैर अक़वाम के लिए जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी। कोई हमारे बहन भाई हैं, एज इंसान हम उनसे प्यार करते हैं, खुदा उन सबको बरकत दे। और जिन भाइयों ने आज तक अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं कि हमारी जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहें। आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसके टॉपिक्स जो हैं वो 6 टॉपिक्स हैं इस वीडियो के, लेकिन 3 इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, 3 पार्ट बी में डिस्कस किए जाएंगे। सो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। जो टॉपिक्स हैं वो हैं साउल से पालूस, कि साउल ने किस उम्र के हिस्से में मसीह से उसका इनकाउंटर हुआ, कितने सालों से खिदमत की और किस उम्र में आके वो शहीद किया गया और कहाँ पर शहीद किया गया। दूसरा, कंस्टेंटाइन वो शख्स है जिसने मसीहत को सबसे पहले रोम में एक एम्परर के, ये एम्परर था वहाँ पर और उसने मसीहत को कबूल किया था। ये वो वाहिद शख्स है जिसने मसीहत को कबूल करने के बाद भी अपना हुदा और अपनी सीट नशिस्त नहीं छोड़ी थी। वैसे तो इससे पहले जितने भी लोग मसीहत में आए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और ये नहीं कि वो भूखे मरे, उन्होंने अपने हिस्सों में से बहुत कुछ बेच कर और अपने जो आला जो ओहदा थे उनके पास उन सब कुछ छोड़कर मसीहत को कबूल किया और खुशखबरी की मुनादी में बहुत और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए बहुत पैसा उन लोगों ने शागिर्दों को दिया। जो तीसरा है कि इसने किस सन में या किस टाइम कॉन्स्टेंटाइन ने तोमार को बाइबल की शक्ल दी, और जो चौथा है कि कब ये किताबें 66 से 73 में चेंज हुई। बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में कि कब इसमें आमेजिश करने की कोशिश की, पर आज तक खुदा के कलाम को बदल नहीं सका। और मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट क्यों किया था, प्रोटेस्ट करने की मेन वजह क्या थी, इसमें बहुत सी वजूहत थी, बहुत से लोग उसके साथ थे। मार्टिन लूथर अकेला नहीं था और भी बहुत से लोग थे जिनके नाम मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। चलिए खुदा सबको बहुत बरकत है। शुरू करते हैं साउल से। कि जब साउल का इनकाउंटर मसीह से होता है, ही वॉज जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 27 साल का था और 27 साल में उसने मसीह को कबूल किया और उसने 27 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और 3 साल उसने मसीह की तालीम ली। 3 साल वो शागिर्दों के साथ रहा और मसीह की तालीम को, मसीह के बारे में और स्टडी करा। वो मसीह के बारे में जानता था, मसीह के लोगों के बारे में जानता था, लेकिन उसने और इसमें काम किया। पढ़ा लिखा इंसान था, रिसर्च की उसने। और एक और वजह ये थी कि जूश कल्चर में उस टाइम भी 30 साल का जो शख्स होता है उसको बालिग समझा जाता था और 30 साल की उम्र में उसने मुनादी भी शुरू की। तो आपको पता चल गया कि साउल की उम्र 27 साल थी जब वो पालूस हुआ और 3 साल मेहनत करने के बाद एक्सक्यूज मी, उसने 30 साल की उम्र में खिदमत शुरू की और 60 साल की उम्र में वो रोम में शहीद किया गया। डिफरेंट लोगों के बयानात हैं कि उससे जगह को आग लगा दी गई थी, वो जल गया, कुछ लोग कहते हैं इसका सर कलम कर दिया गया, वो शहीद हुआ, वो मरा नहीं, वो शहीद हुआ। उसने मसीहत के लिए शहादत को कबूल किया। जो जितने भी शागिर्द हैं वो शहादत पसंद करते हैं, अपनी सिक्योरिटी या अपने लिए बड़े बड़े गार्ड्स पसंद हैं। जो शागिर्द हैं, जो मसीह के शागिर्द हैं, तो ये टॉपिक एक अलग से है। और 60 साल की उम्र में वो शहीद हुआ। ये है साउल की स्टोरी कि साउल ने कब मसीह को कबूल किया, कब उसने बपतिस्मा लिया, कब उसने मुनादी शुरू की। सो 33 ईयर्स, 33 साल वो उसने खिदमत की है अंजील की खुशखबरी की। बहुत से खतूत लिखे हैं उसने, कलीसियाओं को खतूत लिखे हैं, अपने शागिर्दों को खतूत लिखे हैं। वो खतूत सब के सब खुदा का शुक्र है बाइबल में। अब आते हैं कॉन्स्टेंटाइन पर। कॉन्स्टेंटीन भी कुछ कहते हैं, कॉन्स्टेंटाइन भी कहते हैं। कॉन्स्टेंटाइन ने 312 में मसीहत को कबूल किया था और कॉन्स्टेंटाइन वो शख्स है जिसने अपनी ओहदा और अपनी सीट नहीं छोड़ी थी। और इस शख्स को, इस इंसान को खुदा के रूह ने बहुत इस्तेमाल किया था और इसने खुदा की हदायत से और पाकरू की हदायत से 325 में, 325 में बाइबल तोमार इकट्ठे करके उनको बाइबल की शक्ल दी थी।
बाइबल सब लोग जानते हैं कि अरामी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है किताबों का मजमूआ। इसने हर 12 साल इस शख्स को पाक रूह ने इस्तेमाल किया। 12 साल इस शख्स ने मेहनत की और 12 साल के बाद खुदा ने इसको अक्ल और हिकमत दी और इसने बाइबल जो थी दुनिया में मुतारफ़ करा दी। तो मार पहले से थे। बाइबल के जो खतूत हैं, जेनेसिस है, पुराना अहदनामा है, सहाइफ अंबिया है, ज़बूर है, अंजील है, खतूत हैं, सहाइफ है, ये सब पहले से थे, लेकिन इसने 12 साल मेहनत करके उनको इकट्ठा किया। ये है कॉन्स्टेंटाइन। तो इसने 12 साल लगाकर बाइबल इकट्ठी की। सो आज का हमारा यही 3 टॉपिक थे कि साउल, जब पालूस बना उसकी एज क्या थी और वो किस उम्र के आगे हिस्से में शहीद हुआ, और दूसरा कब कॉन्स्टेंटाइन ने या कॉन्स्टेंटीन ने, रोमी एम्परर ने मसीह को कबूल किया और कैसे इसने मेहनत करके बाइबल लोगों के सामने इस कायनात में लोगों को पढ़ने के लिए दी, और इससे काफ़ी मेहनत की, इसको खुदा ने बहुत इस्तेमाल किया था। अब आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको भी आपसे उनको मैं शेयर कर देता हूँ कि कब कलाम में आमेजिश करने की कोशिश की, उनको 66 से 73 किया गया, 66 से 73 किया गया, 73 किया गया, और मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट कब और क्यों किया था। बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम हम कहते हैं हम प्रोटेस्टेंट हैं, अगर प्रोटेस्टेंट का आप उर्दू तर्जमा करें तो एहतजाजी बनता है जी, हम वो यार एहतजाजी, नो, हम एहतजाजी नहीं, हम मसीही हैं। तो आपको पता चल गया कि रोमन जो एम्परर था उसने 325 में नसाया की काउंसिल में जब ये बाइबल इकट्ठी हुई थी, तुम्हारे इकट्ठे करके उनको बाइबल की शक्ल दी गई थी, तब ये 66 बुक्स थी। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि ये 66 से 73 कैसे हुई और मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट क्यों किया था और मार्टिन लूथर कैसे शहीद हुआ था। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोग, जितने भाई जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो प्लीज़ अपनी राय से हमें बताइएगा, अपने कमेंट, अपनी तजवीज़ या आपकी बात को समझ नहीं आई तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जिन भाइयों से सवालात किए जाते हैं ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। बी अ हीरो ऑफ गॉड। अंजील को, खुशखबरी को, प्यार मोहब्बत को फैलाना ये काम हमारा है। आमीन।